फर्स्ट है कि जो चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ठीक है, तो वो कहाँ हुआ था आप ये बताएंगे। टोक्यो में हुआ था ना, जापान में, और कब हुआ था 24 मई 2022 को। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है, आपको ये याद रखना, पहले बात तो फोर्थ याद रखना है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, बट जब अगर क्वाड की बात आई है तो इसका बेसिक्स भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बेसिक क्लियर होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है। सो क्वाड में देखने से पहले हम देख लेते हैं, इसमें 4 कंट्रीज हैं। फर्स्ट ये है कि इंडिया है, ठीक है, सेकंड क्या है ऑस्ट्रेलिया है, थर्ड क्या है यूएसए क्या है, चौथा जापान है। मतलब ये 4 कंट्री क्वाड की मेंबर हैं। और इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, अगर वो डिस्क्रिप्टिव बनाते हैं तो वो ये बना सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इनफॉर्मल है, ठीक है। एक होता फॉर्मल ग्रुप, एक होता इनफॉर्मल, तो ये क्या है इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है। अब आप ये बताना कि जो ये ऑस्ट्रेलिया है, एक क्वेश्चन है आपके लिए, और ये कौन सा आइलैंड है जो साउथ में ऑस्ट्रेलिया के है, ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो क्वाड है, क्वाड में कितने मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, जैसा मैंने बताया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और यूएसए और जापान, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है वो 2007 में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ये जो जापानी प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, ठीक है, उनका ये आइडिया था कि इसको बनाया जाए, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 में किसने, ठीक है, मेजबानी की थी, तो इसका सही जवाब है चाइना ने, ठीक है, 23 से 24 जून 2022 को। देखो एक बात जो मुझे समझ आई है मेरे अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है, उसमें ये है कि जैसे ये 2022 है, मई है, तो इसमें ना आपको केवल बेसिक्स याद रखना है, आपको ये नहीं याद रखना कि किस डेट को है, क्योंकि अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जून है, ठीक है, लगभग 12 महीने हो गए हैं, तो इतना बैक में नहीं जाएंगे, डेट पे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। सो जो 2012 में यहाँ अक्टूबर तक की जो डेट है आप उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस इतना याद करना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में है उसके बेसिक्स क्या हैं, ठीक है, तो आपको वो बेसिक्स क्लियर करने हैं, ठीक है। आप इसके थ्रू भी इसको वीडियो के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर आपने नोट्स बनाया है तो उसको भी रिवाइज कर लीजिए, बट वीडियो में बहुत सारे ऐसे एडिशन होंगे जो आपके कंटेंट्स में नहीं होंगे। अगर ऐसा एडिशन है तो आप उसको अपने कंटेंट्स में ऐड कीजिए, अगर नहीं है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में, तो इसकी मेज़बानी किसने की थी, चाइना ने। अब जब ब्रिक्स की बात हुई है तो हम इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम ब्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें एक्चुअल में आपको बस कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। जैसे 2001 में क्या हुआ था, इसका ओरिजिन हुआ था, ठीक है, 2009 में इसका फर्स्ट समिट हुआ था, 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हुआ था। अब इसके पहले आप ये देख लो इसका एक्सपेंशन क्या है, ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये लास्ट में ऐड हुआ है। कब ऐड हुआ है ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है, तो ये इसके मेंबर हैं। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ओरिजिन हुआ था, NDB, नेशनल डेवलपमेंट्स बैंक। नेशनल डेवलपमेंट्स बैंक के बारे में एक डिक्लेरेशन है जिसके थ्रू इसका ओरिजिन हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसे बोलते हैं फोर्टालिज़ा डिक्लेरेशन। ये कब हुआ था, 2014 में, ठीक है, और 6th कौन सा ब्रिक्स समिट था, 6th, ठीक है। तो ये आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। और इसका जो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, ठीक है, और ये हेडक्वार्टर है शंघाई में, ठीक है। और न्यू डेवलपमेंट्स जो बैंक है इसमें सारे जो देश हैं सबके राइट्स क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, 2022 का G7। देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। जैसे अगर मैं कहूँ तो ब्रिक्स, ठीक है, और ये G7 वाला हो गया, ठीक है, और आगे मैं बताता रहूँगा। तो 48 G7 मतलब
G7 शिखर सम्मेलन 2022 की जो मेज़बानी थी या स्थल जो था वो जर्मनी में अध्यक्षता की थी। और ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको याद नहीं करना। अब यहाँ पे हम G7 कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं उसको एक बार तेज़ी से देख लेते हैं। और G7 के बारे में, G20 का जो बेसिक्स है, G20 सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपको ये याद रखना है कि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? इसका जो गठन हुआ था वो 1975 में, ठीक है। ये बात आप याद रखोगे। और इसका ये इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका कोई सेक्रेटरीट नहीं है, मतलब सचिवालय विदाउट एफर्ट, मतलब आपका एफर्ट नहीं लगेगा, ठीक है। अब आप अगर मैपिंग थोड़ी सी भी आपकी क्लियर है तो आपको ये पता होना चाहिए, आप आंख मूंदो एक बार और इस चीज़ को याद करने की कोशिश करो, मेमोराइज करने की कोशिश करो। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि G7 के सारे मेंबर G20 के मेंबर हैं, ठीक है। तो देखो ये कनाडा है, कनाडा नहीं मतलब कनाडा है, ये यूनाइटेड स्टेट है, मतलब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में G7 में केवल 2 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, ठीक है। उसके बाद देखो आपकी यूरोप में आ जाते हैं, तो यूरोप में यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली और फ्रांस, ठीक है। ये 4 मेंबर क्या हैं? G7 के मेंबर हैं, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में कितने हैं? 2 मेंबर, आंख मूंदो विजुअलाइज हो जाएगा। और यूरोप में कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, ना तो रशिया मेंबर है, ठीक है, इसलिए गलत का निशान लगा, ना तो चाइना मेंबर है ना इंडिया मेंबर है। यहाँ पे कौन है? केवल एक मेंबर, जापान। तो 2 यहाँ पे हो गए, ठीक है, 4 यूरोप में हो गए, 1 एशिया में हो गया जापान। तो कितने हो गए? 7 मेंबर। ये आपको विजुलाइज करना है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हम मेंबर भूल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे याद रखोगे तो आपको ये चीज़ें याद रह जाएंगी, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट कि इसका हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। 26वां राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी किगाली, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्न में से किगाली एग्रीमेंट्स का संबंध किससे है? निम्न में से किगाली एग्रीमेंट्स का संबंध किससे है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन देता हूँ। नंबर 1 ग्रीन हाउस गैस के रिडक्शन से, मीन्स नंबर 1 ग्रीन हाउस गैस को कम करने से। नंबर 2 ओजोन डिप्लीशन को कम करने वाले कारक, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन को कम करने वाले कारक के उत्पादन से संबंधित, ठीक है। तीसरा ये है कि मरुस्थलीकरण को रोकने से संबंधित, ठीक है। चौथा ये है कि हैजार्डस केमिकल से संबंधित। इसमें से आपको जवाब देना है कि किगाली एग्रीमेंट जो है उसका किससे संबंध है, ठीक है। आपको ये तैयार नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मैड्रिड ने, स्पेन ने। किसने की थी? स्पेन ने, ठीक है। अब यहाँ क्योंकि नाटो का अभी क्या है कि 31 मेंबर्स, कौन बना है आप ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और एक्चुअल में नाटो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिहाज से, ठीक है, क्योंकि नाटो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि यूक्रेन जो था वो नाटो में शामिल होना चाह रहा था, ठीक है। इसी वजह से बहुत सारे फैक्टर थे, बट उसमें से एक फैक्टर ये भी था रसिया का इन्वेजन करने का, ठीक है। तो अब हम नाटो के बारे में देखते हैं। आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो ये है कि नाटो 1949 में स्थापित हुआ था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेल्जियम में जो ब्रुसेल्स है, ठीक है, बेल्जियम में जो ब्रुसेल्स है वहाँ पे इसका। अब बेल्जियम अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज़ मैप जाके देखिए, ठीक है। ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, ठीक है। ये कंट्री मैं इतना आपको हिंट देता हूँ यूरोप में है, ठीक है, अगर ये भी नहीं पता तो। अब जब नाटो की बात करते हैं, ठीक है, कब स्टैब्लिश हुआ? 1999 मीन्स 1949 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में है। ये एक पॉलिटिकल और सैन्य गठबंधन है, ठीक है, राजनीतिक और सैन्य
गठबंधन है, ठीक है। इसको वॉशिंगटन संधि के भी नाम से जाना जाता है। आपके क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, ठीक है, कि वॉशिंगटन संधि क्या थी, ठीक है। और इसके जो संस्थापक मेंबर हैं वो 12 थे स्टार्टिंग से, ठीक है। और जो इंडिया है एक गैर नाटो सहयोगी है, मतलब नॉन नाटो एलाइज है, ठीक है। एक देखो कभी कभी क्या होता है कि वो आपसे मेंबर भी पूछ सकता है नाटो का, ठीक है, बट 31 मेंबर आपको याद करना इजी नहीं है, तो वो टफ हो जाता है। सो कभी कभी आपको क्या करना होता है ना कि कोई फैक्ट्स मान लो नहीं याद हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट वाले फैक्ट्स को आप याद कर लो। जैसे अगर नाटो की मेंबर्स आपको पता है कि क्या क्या हो सकते हैं, वो टफ है याद करना, ठीक है। तो आप क्या करो कि कौन से ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो नाटो के मेंबर नहीं है, तो उससे कभी कभी होता है कि आप ऑप्शन तक पहुंच जाते हो, ठीक है। तो विश्व में जब हम 10-15 देशों का नाम लेते हैं तो उसमें से एक ऑस्ट्रेलिया आता है, एक न्यूजीलैंड आता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसके मेंबर नहीं है, ये आप याद रखना, में भी इससे आपको हेल्प हो जाए। साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, वहाँ से कोई भी मेंबर नहीं है नाटो का, ठीक है। तो ये आप याद रखना, इससे में भी आपका जो क्वेश्चन है वो टैकल हो जाए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ये वर्चुअली हुआ था, भारत में हुआ था, ठीक है। वैसे ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आई मतलब इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है? ये आई जो होगा वो 2 बार होगा, 1 सेकेंड, और यू ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया? इंडिया हो गया, इजराइल हो गया, ठीक है, यूएसए हो गया, यूएई इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो चूंकि पहला कह रहा है तो 2022 ही होगा ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, ठीक है, ये कनाडा में हुआ था, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एससीओ का जो 22वां शिखर सम्मेलन था ये कहाँ हुआ था? समरकंद में हुआ था, और कहाँ है ये? उज्बेकिस्तान, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सितंबर में हुआ है, 9 महीने हो गए, ठीक है। अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है कि जो उज्बेकिस्तान है, आपसे क्वेश्चन पूछूं, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सी लेक है, ठीक है, आप ये बताना। अब जब यहाँ पे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात आई है, ठीक है, तो ये तो आपके लिए ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट है, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एससीओ के बारे में क्या, ठीक है। तो एससीओ की डिटेल हम देखते हैं। जो एससीओ था वो फॉर्म हुआ था कब? जो एससीओ था वो कब फॉर्म हुआ था? 2001 में, ठीक है। और ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में। अभी मैं लास्ट में आपको एक बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का जो बीजिंग और शंघाई है इनमें कन्फ्यूजन होता है, सो जितने का हेडक्वार्टर है मैं उसको एक जगह बता दूंगा जिससे आपके लिए रिकॉल करना इजी हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो एससीओ है मीन्स शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखो पहली बात तो ये शंघाई है, ठीक है, नाम में क्या है? शंघाई, तो इसका अपोजिट बीजिंग, ठीक है। 2 ही शहर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है, एट ए वर्ल्ड लेवल। तो उसके अलावा जो शहर बचता है वो है बीजिंग, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये साइन कब हुआ था? 2002 में, ठीक है। और फोर्स में कब आया था? 2003 में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और 26 अप्रैल 1996, ठीक है। इसका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, जो लूप होल हो सकता है जहाँ पे एग्जामिनर हमको कंफ्यूज कर सकता है, वो ये है कि इसके मेंबर कंट्रीज, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें आपको एक तो याद रखना है कि ठीक है इसके मेंबर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो चाइना तो याद रहेगा, ठीक है, रसिया भी याद रहेगा, ठीक है, इंडिया भी, पाकिस्तान भी। अब भी यहाँ पे जो सेंट्रल एशिया वाले कंट्रीज हैं ना, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। ये कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ठीक है। और ये आपका तुर्कमेनिस्तान, साउथ वाला इसका हो गया, ये वाला रीजन, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया। ये 5 कंट्री को सेंट्रल एशिया बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये 5 कंट्रीज मेंबर नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन मेंबर नहीं है? तो मैंने लिख दिया है तुर्कमेनिस्तान इज नॉट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। कौन नहीं है? तुर्कमेनिस्तान। वो यहीं पे आपको फंसा सकता है क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि हम कहाँ पे गलती करेंगे। तुर्कमेनिस्तान को तजाकिस्तान से वो रिप्लेस कर सकता है, तजाकिस्तान को तुर्कमेनिस्तान से। तो यहाँ पे आपको हाई अलर्ट होने की ज़रूरत है। और अगर आपको लग रहा है कि आप बाद में भूल जाओगे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या पॉसिबल होगा तो मैं PDF बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, ठीक है। और
था आपके लिए G20 में तो बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, सो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिक्स मैं आपका एक बार क्लियर करा देता हूँ और इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, अगर आप कहेंगे तो। G20 जो है 1997 में इसका गठन हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उस टाइम पे वित्तीय संकट था, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस था। उसकी वजह से कुछ देशों ने मतलब ये ट्राई किया कि ठीक है, हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं जहाँ पे हम आर्थिक या वित्तीय संकट से संबंधित या अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दों पे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो G20 में अभी कितने मेंबर हैं, ठीक है, तो ये अभी मैं आपको बताता हूँ। बट एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें इसका कोई जो है अस्थाई सचिवालय मीन्स सेक्रेटरीट और प्रशासनिक संरचना नहीं है, ठीक है। इसमें 19 देश मेंबर हैं प्लस यूरोपीय संघ है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, वो ये है कि इसके मेंबर कंट्रीज। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। और विश्वास मानिए, अगर आपने एक बार ध्यान से इसको देख लिया ना, तो आपको ये चीज़ें याद रह जाएंगी ज़िंदगी भर, ठीक है। अब इसके जब हम मेंबर की बात करते हैं तो एक बार आप ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने फिगर बनाया है विदाउट एनी हर्डल, मतलब आप इस चीज़ को याद रख पाएंगे। पहले तो आपको नॉर्थ अमेरिका में देखना है, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका आपको क्लियर है कि कनाडा एक मेंबर है, यूएसए है, मैक्सिको है। तो नॉर्थ अमेरिका से कितने मेंबर हैं? 3 है, ठीक है। साउथ अमेरिका से ब्राज़ील, ठीक है, अर्जेंटीना। अब आप ये लाइन देखो, मैंने क्या कहाँ कहाँ कनेक्ट किया है, ठीक है। तो ये लाइन एक बार आप आंख बंद करो और मेमोराइज करने की कोशिश करो, ठीक है, कि ये कहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो 5 कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका से हो गई ना। अब इसके बाद हम कहाँ पे आते हैं, इसके बाद एक सेकेंड, इसके बाद हम जो याद करते हैं ये वाला फिगर, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ना, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये 2 मेंबर हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे देखो देखो ट्रायंगल बन रहा है ना, एक अपोजिट बन रहा है, एक सीधा बन रहा है, ठीक है। इसको याद रखना है। अब कैसे याद रखना है मैं ये बताता हूँ कि इंडिया, ठीक है, एक ट्रायंगल पे, साउथ कोरिया, लगभग ये ऐसा बन सकता है, ठीक है, इसकी लोकेशन के हिसाब से, बट इसको अपनी सुविधा अनुसार आप ऐसे कर सकते हो। और यहाँ पे इंडोनेशिया, ठीक है, ये एक ट्रायंगल पे कौन कौन से कंट्रीज हो गए, फिर से कोशिश करो, इंडिया, साउथ कोरिया, ठीक है, इसको इमेजिन करने की कोशिश करो, इंडिया, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया। देखो कभी कभी आप ना, मतलब अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको आइडिया होगा, अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो आप ना एग्ज़ाम में लॉजिक के बेस पे काम कर रहे हो, तो एग्जैक्ट आपको 9th और 10th की तरह टिप पे हर चीज़ें रटी नहीं होंगी और आप रट के एग्ज़ाम क्रैक भी नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो आपको गैस पे जाना होता है, लेकिन वो जो गैस होता है वो आपकी मेहनत का होता है, रैंडम गैस नहीं होता, वो लॉजिकल होता है, रैशनल होता है, ठीक है। तो जब आप ऐसे चीज़ें याद रखोगे ना, तो अभी मान लीजिए उसने ये दे दिया कि मंगोलिया, आपको भले से ये नहीं याद आएगा कि कौन कौन सी कंट्री है, लेकिन मंगोलिया जब आप सुनोगे ना तो आपको लगेगा नहीं ये तो नहीं है, ठीक है। तो आप ऑप्शन के पास पहुंच सकते हो, ठीक है। और अगर याद कर लो तो वेल एंड गुड, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है ना, ठीक है, और उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अब ये जो अपर वाला है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, तो एक तो चाइना, चाइना के पूरब में कौन है, ठीक है, बगल में जापान, उसके ऊपर रसिया, एक ट्रायंगल ये बन जाता है, एक ट्रायंगल ये बन जाता। तो 6 कंट्रीज ये हो गए, 2 ये हो गए, 8 हो गए ये, ठीक है, 13 हो गए। अभी क्या बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सऊदी अरब, ठीक है, टर्की, एक लाइन यहाँ पे से आ रही है, इटली से आ रहा है और यहाँ पे भी ट्रायंगल बन रहा है, फ्रांस, जर्मनी, यूके, मीन्स 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है, और एक यूरोपियन यूनियन। तो ये कुल मिला के 20 हो गए, ठीक है। आप एक बार काउंट कर लेना अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो, ठीक है, एक बार मैं कर ही देता हूँ आपके लिए, ठीक है। कितने मेंबर्स हुए, 5 ही। राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा असेंबली कहाँ पे हुई, नई दिल्ली में, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में देखते हैं बेसिक्स इन्फॉर्मेशन।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 2015 में। किसके थ्रू हुआ था? कि वो भारत के जो पीएम है और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है। कब? उस टाइम क्या हो रहा था? तो जो UNFCCC है, ठीक है, कि का जो सम्मेलन होता है जिसे COP21 बोलते हैं, उस टाइम पे वो 21 था। अभी 27 कहाँ पे हुआ था? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, ठीक है। उस टाइम क्या हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था और उस टाइम ये डिसाइड किया गया था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उसके बीच में जो कंट्रीज हैं इसके मेंबर होंगे। बट राइट नाउ क्या हुआ कि हमने इसको एक्सपैंड कर दिया, मतलब पूरे वर्ल्ड्स के लिए ओपन कर दिया है। और जो इसका हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? इंडिया में है। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि बेसिकली जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेड क्वार्टर्स कहाँ पे हैं? फॉरेन में होते हैं, ठीक है। तो इंडिया में कहाँ पे है? गुरुग्राम में, ठीक है। बस मुझे लगता है इतनी बातें इसके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं 12वें डिफेंस एक्सपो पे। ये गांधीनगर में हुआ था। कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन क्या है? ये कहाँ, ये क्या था? ठीक है, एक सेकेंड। तो ये अटलांटिस में हुआ था। कहाँ पे? दुबई में, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट, पहली विश्व मीडिया कांग्रेस कहाँ हुई थी? अबू धाबी, UAE, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि जलवायु पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक। देखो अभी मैं बात कर ही रहा था ना, COP27 शर्म शेख मिस्र में। इसमें बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए थे। इसके पहले COP26 में पंचामृत हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया था, ठीक है। और बहुत सारे मतलब बहुत सारे इनिशिएटिव हो रहे हैं जो कि 27 में, 26 में, COP25 में, ठीक है। तो अगर इसके बारे में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको कर लेना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर मुझसे पॉसिबल होगा तो प्लीज़ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जो, ठीक है, G20 राष्ट्र अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ पे हुआ था? बाली में, इंडोनेशिया में, ठीक है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ था। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत में पहली G20 शेरपा बैठक कहाँ पे हुई थी? इंपॉर्टेंट है, उदयपुर राजस्थान में हुई थी। ये 4 से 7 दिसंबर के बीच में हुई थी। अब डेट आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब यहाँ से आपको डेट्स याद रखना होगा और कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो सिंगापुर, ठीक है। या इसकी अध्यक्षता सिंगापुर ने की थी। देखो यहाँ पे ना आपको डाउट हो सकता है या तो ये कहाँ पे हुआ था और किसने अध्यक्षता की थी, ठीक है। इस बारे में ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कब हुआ था? कि 6 से 9 दिसंबर 2022 में, ठीक है। 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो कहाँ पे हुआ था? गोवा में हुआ था 8 से 11 दिसंबर, ठीक है, 2022 में। एक सेकंड में इसको साफ कर लेता हूँ। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कि 108 भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ था? नागपुर, या इसकी अध्यक्षता यहाँ पे हुई थी। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता COP15 मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था, ठीक है, 7 से 19 दिसंबर के मध्य में 2022 में। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंस क्या है? एग्रीमेंट्स हैं। जैसे आप बताइए मुझे, अगर आपको याद आ रहा है कमेंट सेक्शन में, तो नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। एक प्रोटोकॉल है नगोया, ये कब हुआ था? ठीक है, आप ये मुझे बताइएगा। और दूसरा है कार्टेजेना, ठीक है, कार्टेजेना, ठीक है। थर्ड ये है आईची, ठीक है। इसी का मतलब इसके साथ वो कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें से बताना है कि इसमें किस प्रोविजंस के बारे में बात होती है। कार्टेजेना, ठीक है, इसमें क्या प्रोविजंस है और ये कब होता है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कि जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 है, ये इंदौर में हुआ था। कहाँ पे? इंदौर में, मध्य प्रदेश में, जो कि है 8 से 10 जनवरी, ठीक है। ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो आप ये बताइएगा मुझे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि एशिया का सबसे बिगेस्ट एयर शो एरो इंडिया 2023 कहाँ पे हुआ था? तो बेंगलोर के कर्नाटक में, ठीक है, 13 से 17 फरवरी 2023 में, ठीक है। 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस नवी मुंबई महाराष्ट्र में 16 से 18 फरवरी 2023 में, ठीक है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में हुआ था, ठीक है, 15 से 17 फरवरी 2023।
18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस, ये कहाँ पे हुआ था? जयपुर में हुआ था, ठीक है, 21 से 23 फरवरी। उसके बाद आता है 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, मीन्स वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हो सकता है, नई दिल्ली 22 से 24 फरवरी 2023 में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 कहाँ पे हुआ था? ऋषिकेश में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिहाज से, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि कहाँ पे हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 ऋषिकेश में हुआ था, उत्तराखंड में, 1 से 7 मार्च, ठीक है, 2023। देखो इसको याद कैसे रखोगे? मार्च क्या होता है? मार्च करना मतलब परेड ना, ऐसे बोलते नहीं ना कि हमारी सेना मार्च कर रही है, मीन्स परेड कर रही है। और परेड करना या मार्च करना हमेशा क्या होता है? मतलब योगा का एक, ठीक है, इसमें भी तो एनर्जी वेस्ट होती है, मतलब एनर्जी तो निकलती है ना, या एनर्जी का कंजम्पशन होता है, ठीक है, तो मार्च में होता है। तो इससे ये याद रखा जा सकता है कि ये मार्च में होता है। जब आपको इतना याद रहेगा तो आप ये भी आपको उस टाइम याद आ जाएगा कि 1 से 7 मार्च के बीच में ये हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि 8वीं रायसीना संवाद 2023, ठीक है, नई दिल्ली में, ये दिल्ली में ही होता है क्योंकि ये दिल्ली में ही है, ठीक है, 2 मार्च, डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन भोपाल में, मध्य प्रदेश में हुआ था, 3 मार्च 2023 को, ठीक है। 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था गोवा में, ठीक है, 5 से 9 मार्च के बीच में। वैश्विक बाजरा सम्मेलन श्री अन्न, ठीक है, कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में, 18 मार्च 2023। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2023 जो है विश्व मोटा अनाज दिवस की विश्व मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आप मुझे ये बताइएगा कि ये प्रपोज किसने किया था, ठीक है, किस कंट्री ने प्रपोज किया था? और वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि श्री अन्न का निम्न में से संबंध किससे है, ठीक है, तो ऑप्शन दे सकते हैं अन्ना हजारे से, ठीक है, अन्न मतलब लिख सकते हैं कि चावल से, या मतलब बहुत सारे ऑप्शन बना सकते हैं ना, मोटे अनाज से, ऐसा कुछ, तो आप श्री अन्न भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद पहला G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? तो गुजरात गांधीनगर में, या इसने होस्ट किया था, ठीक है। दूसरी महिला 20 वोमेन 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ हुई थी? जयपुर में, 13 अप्रैल 2023 को। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, 20 अप्रैल 2023 को, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ में जो बुद्धिज़्म है और उसके साथ में जैनिज़्म, वो भी आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे लगता है इतना ही अपडेट इस वीडियो में था, और इसके साथ में जितना मुझे पॉसिबल हुआ और एग्ज़ाम के लिहाज से जो मुझे लगा कि आपके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, कम है, क्या नहीं आ सकता, क्योंकि मैं आपके पेन को समझ सकता हूँ कि हर चीज़ें याद करना पॉसिबल नहीं है। मैं जितनी आपकी मदद कर सकता था उतनी मैंने कोशिश की है। अगर कोई चीज़ें मुझसे छूटी हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आए हों तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि आपको दोस्तों के साथ इसे शेयर करना चाहिए तो शेयर कर दीजिए, जिसके लिए पहले ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है। सो आई होप हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई वीडियोस के साथ, जो स्पीडी सीरीज़ का अगला वीडियो होगा, और हम कोशिश करेंगे आपकी 100% हेल्प करने की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।